नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सेकंड जो वेव आई है वो बड़ी तबाही मचाने वाली है। लाखों लोग इसमें अपने जीवन से हाथ धो चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा समस्या का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, आपके परिवारजन सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दूसरा, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था, मैं बहुत समय से देख रहा था न्यूज़ चैनल में, मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे माध्यमों पे इम्यूनिटी बूस्टर का एक तरह से बाढ़ आ गई है। हर व्यक्ति हर प्रकार से किसी न किसी माध्यम से अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता है। कुछ जड़ी बूटियों का प्रबंध करके चाहता है कि मेरी इम्यूनिटी तुरंत बढ़ जाए, चाहे वो नींबू पीना हो, चाहे वो विटामिन सी की गोलियां खाना हो, चाहे वो नीम गिलोय लेना हो, चाहे वो नीम के पत्ते खाना हो, चाहे वो लौंग इलायची लेना हो, हल्दी पुदीना डाल के लेना हो। बहुत सारे हर प्रकार के डॉक्टरों की भरमार आ गई है, जिसमें कुछ क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, कुछ अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, कुछ स्वयं घोषित डॉक्टर भी हैं जो डॉक्टरी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उन्होंने अपने आप को घोषित कर रखा है कि वो स्वयंभू डॉक्टर हैं और किसी भी प्रकार के मर्ज की दवा वो दे सकते हैं, किसी भी प्रकार के मर्ज का इलाज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो वातावरण अभी चल रहा है और इस प्रकार एक कन्फ्यूज़न और भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ मैं एक एथलीट भी हूँ। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूँ, मैराथन रनर हूँ और फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने पे किस प्रकार से हम और स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर काफ़ी समय से मैं पढ़ता रहता हूँ और कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहता हूँ, अपने ऊपर कुछ ना कुछ मैं आजमाता रहता हूँ। तो आज के मेरे वीडियो का पर्पज़ ये है कि आज के वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल मुफ्त हैं। कहीं से आपको ख़रीद के नहीं लानी, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल मुफ्त हैं। और यदि इन 3 चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो, और जिनका कि प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन तीनों चीज़ों का आपकी शरीर की इम्यूनिटी से डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो यदि आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे तो मान के चलिए 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके शरीर की ओवरऑल वेलबींग और आपका इम्यूनिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे प्रकार से होगा। पहली चीज़ कौन सी है? सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप। दोस्तों, नींद बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हम जानते हैं कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे सोता है। तो पहली चीज़ जो डायरेक्टली आपके इम्यूनिटी डेवलपमेंट से लिंक्ड है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप। कोशिश करिए कि आप प्रॉपर अच्छी गहरी नींद लें, 6 से 8 घंटे आप सोएं रात को। और क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आप बैलेंस डाइट लें, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, उस पर मैं बाद में बताऊंगा। गहरी नींद लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। रात को जब सोने से पहले आप कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे पहले आप खाना खा लें। मान लीजिए रात को 11 बजे आप सोने जा रहे हैं तो कम से कम आप या मान ये 7 या 8 बजे आप खाना खा लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने 10 बजे खाना खाया, पेट भर के खाना खा लिया और तुरंत सो गए, तो उससे आपका इंडाइजेशन होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप ठंडे पानी से अपने पैर जो हैं, आपके जो फुट हैं, उनको आप फीट को धो सकते हैं, उनसे भी नींद अच्छी आती है। डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आपके बेडरूम में, जिस प्रकार का कोई आवाज़ आ रही है या टेलीविज़न, कोशिश करें कि बेडरूम में ना लगाएं। तो पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्टली आपके शरीर के इम्यूनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो है आपकी नींद की क्वालिटी। तो आपको भरपूर 6 से 8 घंटे नींद लेनी है। यदि अडल्ट हैं तो 6 से 8 घंटे की नींद एक अडल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि नींद में जब हमारा शरीर होता है तो पूरे के पूरे शरीर की रिपेयर होती है। नींद में जब हमारा शरीर होता है, गहरी नींद में होता है, तो बहुत सारे प्रोटीन्स और साइटोकाइंस हमारे बॉडी में रिलीज़ होते हैं और इन प्रोटीन्स और साइटोकाइंस की वजह से हमारी नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है। आपने खुद भी महसूस किया होगा, यदि रात को आपको ढंग की नींद ना आए, यदि रात को प्रॉपर आप 6 से 8 घंटे ना सो पाएँ या 5 से 6 घंटे जितना भी आप सोते हैं ना सो पाएँ, तो पूरे दिन आपको अजीब सा लगता है। आपके सिर में दर्द होता रहता है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, थकान सी होती है, शरीर टूटा हुआ सा रहता है। तो नींद का आपके शरीर के इम्यूनिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये साइंटिफिकली रिसर्च के द्वारा प्रूवन है। तो कहीं नींद लेने के लिए आपको कोई दुकान पे नहीं जाना, कहीं से परचेज़ नहीं करना, प्रकृति ने ऑलरेडी हमें दे रखा है। तो कोशिश करिए कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी हो, भरपूर 6 से 8 घंटे की आप नींद लें और ऑटोमेटिकली आपके शरीर की रिपेयर अच्छी होगी, शरीर का अंदर का जो इंटरनल मैकेनिज़्म है वो अच्छे से काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी। तो ये तो पहली चीज़ है जिसका कि आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई हल्दी, पुदीना, धनिया, नीम, गिलोय कुछ नहीं लेना।
आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है, गहरी नींद है आपकी, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को प्रकृति ने ऐसा एक संसाधन दिया है, ऐसा एक मैकेनिज़्म दिया है कि वो अपना मेंटेनेंस खुद ही कर सकता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, आपको नींद के साथ आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। देखिए, शरीर हमारा इस प्रकार का डिज़ाइन है, प्रकृति ने हमारे शरीर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि यदि हम इसको खाली रखेंगे, यदि हम इसको आइडल रखेंगे, यानी कि किसी काम काज में नहीं लगाएंगे, तो धीरे धीरे ये ख़राब होता चला जाएगा। और यदि हम इसको एक्टिव रखेंगे, इसको हम थोड़ा एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, तो शरीर अच्छे प्रकार से काम करेगा। तो आप प्रतिदिन 30 से 35 मिनट मॉडरेट कुछ एक्सरसाइज करिए। आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा करना बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ फिज़िकल एक्टिविटी आप करिए। आप थोड़ा पुशअप्स कर सकते हैं अगर आप फिज़िकली एबल हैं करने के लिए तो, या आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। अगर आप बाहर गार्डन में नहीं जा सकते तो अपने घर में कर सकते हैं। मैं भी अपने फ्लैट में 1.5 घंटे वॉक करता हूँ। एवरी डे आई वॉक फॉर 1.5 आवर एवरी डे इन माई फ्लैट। तो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसका कि डायरेक्टली आपके इम्यूनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो है कुछ ना कुछ प्रकार की आप एक्सरसाइज करिए। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो एक्सरसाइज करने पे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है। और जब बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस आपके लंग्स और एयरवेज के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। और जब आपकी एक्टिविटी एक्सरसाइज होती है तो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर 30 से 35 मिनट आप एक्सरसाइज करिए। कुछ भी कर सकते हैं आप, पुशअप्स लगा सकते हैं, दंड बैठक लगा सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, घर में ट्रेडमिल है तो उस पर रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन स्टेयर चढ़ सकते हैं। अगर आप किसी हाई राइज अपार्टमेंट में रहते हैं तो 4-6 मंजिल आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, जिससे कि बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी और एयरवेज के द्वारा फ्लश आउट हो जाते हैं। आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का जनरेशन होता है, आपकी बॉडी में साइटोकाइंस बनते हैं, और साइटोकाइंस आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारे फेरोमोन्स भी निकलते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक अच्छा आनंद का अनुभूति होती है जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कि ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी फेरोमोन्स जो है कुछ हार्मोन सीक्रेट करती है, जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आप जिस पे कि आपको ध्यान देना है वो है आपको रेगुलर कुछ ना कुछ व्यायाम करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी एक्सरसाइज बहुत आपको रेगुलर करनी है। एक रूटीन बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए कि मेरे को डेली 30 से 35 मिनट कुछ ना कुछ व्यायाम करना ही है। और फिर देखिए आपकी बॉडी में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन होंगे, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। क्योंकि इम्यूनिटी हमें कहीं बाहर से नहीं लानी, हमें प्रकृति ने ऑलरेडी सिस्टम्स एंड मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं, हमें केवल उनको प्रॉपरली मेंटेन करना है, प्रॉपरली उनको सिस्टमेटाइज करना है, और ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है इम्यूनिटी डेवलपमेंट में, बिल्कुल फ्री है, कहीं भी किसी भी दुकान से आपको नहीं खरीदना, बिल्कुल फ्री है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, स्ट्रेस, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन एक जहर की तरह होता है। जैसे किसी भी खाने में आप एक बूंद जहर डाल दो तो वो खाना खाने लायक नहीं रहता। इसी प्रकार यदि आपके दिमाग में, यदि आपके शरीर में, यदि आपके सिस्टम में स्ट्रेस, तनाव या अवसाद घुस गया तो एक जहर की तरह पूरे शरीर में, एक विषवेल की तरह पूरे शरीर में फैलता जाता है और पूरे शरीर को तबाह कर देता है। और ये रिसर्च और साइंस के द्वारा प्रूवन है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। इसलिए तनावग्रस्त लोग अक्सर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तनावग्रस्त लोगों को हार्ट की डिजीज़ हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, कैंसर होने का खतरा तनावग्रस्त लोगों को ज़्यादा होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप मस्त हैं, यदि आप मानसिक रूप से यदि आप एकदम से खुश हैं, तो दाल रोटी में भी आप एकदम बढ़िया से जीवन यापन कर लेंगे। दाल रोटी खा के भी आप पूरी तरह से स्वस्थ रह जाएंगे। यदि आप तनाव में हैं, यदि आप डिप्रेशन में हैं, किसी मानसिक प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो कितना ही न्यूट्रिशियस खाना खा लीजिए, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरी बात है कि कोशिश करिए कि अपने आप को तनाव मुक्त रखें, जो कि आज के सिचुएशन में काफ़ी मुश्किल लगता है हमें, लेकिन चाहे तो हम कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। किसी ने कहा है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो आप अपने आप को बिज़ी रखिए। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, ओमकार का उच्चारण करिए, जो कि बहुत पावरफुल एक स्ट्रेस बस्टर को मैं मानता हूँ। यदि आप ओमकार का उच्चारण करते हैं 15 मिनट भी आप करेंगे तो आप देखिए कि आपके शरीर में
तनाव कहाँ से निकल जाएगा, एकदम से वो गायब हो जाएगा। तो मेडिटेशन कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, ओमकार का जप कर सकते हैं, और प्रकार की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं उनके लिए आप टाइम दे सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि तनाव से घिरे हुए ना रहें। प्रॉब्लम्स तो जो हैं लाइफ में वो रहेंगी, चैलेंजेस और चुनौतियां जो हैं वो सबके सामने हैं, तो वो रहेंगे, लेकिन अपने आप को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करिए। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगा कि आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करें प्रॉपर, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और आप अपने आप को नींद आप भरपूर लें। 6 से 8 घंटे की आप नींद लेते हैं, रेगुलर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को तनाव मुक्त रखते हैं, तो किसी भी बाहर से इम्यूनिटी बूस्टर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके शरीर की इम्यूनिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, क्योंकि मदर अर्थ ने ऑलरेडी हमें इम्यूनिटी बहुत प्रदान की हुई है। केवल हमें उस सिस्टम को मेंटेन करने की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।